दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज का पूरा दिन हमें बोलना पड़ा, कईयों को समझाना पड़ा। इंसुलिन 30 का जो वीडियो हमने दिया डायबिटीज के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप के अंदर एक डॉक्टर ने कहा कि जो इंसुलिन नाम का पौधा है वो आयुर्वेदिक ही है। ये जो आप बता रहे हो कि इंसुलिन 30 उससे बनी है, ये गलत है। तो हमने उनसे कहा कि फिर किससे बनी है? तो उनका जवाब था कि जो इंसुलिन डायबिटीज पेशेंट को लगाया जाता है, उस इंसुलिन को शक्तिकृत करके इंसुलिन 30 का पोटेंसी होम्योपैथिक में बनी है। मैंने कहा ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है। अगर ऐसा है तो बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? आपने हमारे को ये सवाल उठा के खुश कर दिया। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हुई? मैंने कहा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो इंसुलिन 30 वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं उस इंसुलिन से बनी है। ये कहीं भी नहीं लिखा। और ये भी नहीं लिखा कि इंसुलिन नाम का जो पौधा होता है उसको शक्तिकृत करके इंसुलिन 30 बना। ये एक डॉक्टर, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, उसका एक कयास ही होता है। कयास का मतलब जो वो कह दे वो सही होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ का जिक्र ही नहीं मिलता तो कोई न कोई चीज़ से कोई चीज़ बनी है, ये तो सभी जानते हैं ना। तो अगर मान लो जिनके मन में ये ख्याल आ गया इस तरह के कि इंसुलिन जो लगाते हैं उस इंसुलिन से ये इंसुलिन 30 बना है, तो उन लोगों को तो और जश्न मनाना चाहिए। मेरा ये वीडियो सुनने के बाद में जश्न मनाना चाहिए जिनकी अगर इस तरह की सोच। इसका स्पष्टीकरण मैं आपको देता हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर लेकेसिस नाम की दवा है जो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है। अमेज़न के पास पाया जाता है। तो लेकेसिस के जहर से जो दवा बनी है उस सांप के विष से, उसका नाम लेकेसिस, उससे जो दवा बनी है होम्योपैथिक में लेकेसिस 200 या 30, तो जिसको सांप खा जाता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है। सांप खाता जिस आदमी को है उस आदमी के अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं, अगर ठीक वैसे ही लक्षण चाहे सांप खाने से हो किसी आदमी को
चाहे अन्य बीमारी से हो, चाहे किसी वजह से हो, अगर वो लक्षण है तो लेकेसिस 200 देते ही उस आदमी का जीवन बच जाता है। होम्योपैथी का ये सिद्धांत है, आर्सेनिक कितना भयंकर जहर है, लेकिन होम्योपैथिक में आर्सेनिक 30 संख्या खाने से शरीर के अंदर तत्काल मृत्यु होती है। संख्या इतना भयंकर जहर है। हमारे यहाँ रामद्वारे के अंदर एक जो संत थे वो आयुर्वेदाचार्य थे, तो थोड़ी सी लापरवाही जान ले लेती है। उन्होंने संखिया का पाउडर बना के एक डिब्बी के अंदर रख रखा था और उनको लेनी थी मुक्ता पिष्टी। गलती उनसे ये हुई कि न तो मुक्ता पिष्टी के लेबल लगाया और न उसके ऊपर लेबल लगाया। कई लोगों की ये आदत होती है, मैं दवा बाद में भरता हूँ शीशी में, लेबल पहले लगाता हूँ। किसी को भी अपनी सोच के ऊपर अहम नहीं करना चाहिए कि मेरी याददाश्त बहुत ठीक है, कुछ भी नहीं। अरे खूंटी तान के सो, आप पहले लिख लो। एक कहावत है, पहले लिखे पाछे दे, पहले लिखे पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। जो आदमी रुपए का लेन देन करता है, उधारी का और का, तो पहले लिखता है और उसके बाद पैसा देता है। तो जब कभी भूल होती है तो उसका पैसा सुरक्षित है, कागज बोलेगा। और जो ये सोच के दे देता है कि इसको 500 रुपये उधार दिए हैं, कुछ देर बाद लिख लेंगे, तो गई भैंस पानी के अंदर। इसी तरह होम्योपैथिक में कोनियम मैकुलेटम भयंकर जहर है। वो जहर दार्शनिक सुकरात को खिला के उनकी हत्या की गई। तो वो जहर जब उन्होंने खाया तो उनके नीचे के अंग से उनके पूरे शरीर में पैरालिसिस लकवा हो गया। तो जिस व्यक्ति के अगर इस तरह का लकवा होता है तो कोनियम देने से उसका लकवा ठीक होता है। तो इसी तरह ट्यूबरकुलिनम दवा जो बनी है, तो वो बनी है टीबी का जो फेफड़ा होता है रोगी का, उसके अंदर जो मवाद होती है उससे ट्यूबरकुलिनम बनी है। और ट्यूबरकुलिनम टीबी के रोगियों की दवा है। अगर वैसे लक्षण हों तो ट्यूबरकुलिनम देने से आराम मिल जाता है। टीबी का जो रोग है ये वंशानुगत भी होता है। मेरी बात को अगर आप सुन लेंगे ना ध्यान से, तो कभी ज़िंदगी के अंदर डिफिट नहीं खाएंगे। वंशानुगत होता है टीबी का रोग। जैसे दादा को टीबी तो उसके बेटे को टीबी, बेटे के बेटे को टीबी, या परिवार में एक ही जो रक्त होता है उनमें से किसी को टीबी हो जाती है, जबकि वो कोई लापरवाही नहीं करते। ये वंशानुगत भी होता है। ब्लड प्रेशर भी वंशानुगत होता है। हार्ट की बीमारी भी वंशानुगत होती है। दमा का रोग भी वंशानुगत होता है। ऐसी कई बीमारियां हैं
एक कहावत है कि रंडी का दंड फकीर को क्यों मिले। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ। जहाँ मेरी पैदाइश है जसवंतगढ़, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ शहर बहुत बड़ा है। वहाँ हमारे स्वजातीय राठी परिवार 5 भाई, 4 भी हो सकते हैं, 5 भाई, और डॉक्टर, सभी डॉक्टर, और उनका खुद का हॉस्पिटल सुजानगढ़ के अंदर, शायद आज भी होगा तो मेरे को याद नहीं। एक एक करके 4-5 भाई हार्ट अटैक से ही मरे। एक स्वर्णकार है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उसके 5 बेटे और 5 ही आंखों से अंधे। है कोई इसका इलाज? तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं। वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता। अगर ये इंसुलिन 30 जो होम्योपैथिक की है, अगर ये कोई भी चीज़ से बनी है, इंसुलिन से बनी है या पौधे से बनी है, अपने दिमाग से निकाल दो। आपको कोई भी डॉक्टर कंफ्यूज करे, उससे मेरी बात करा दो। हम कोई अहम की भाषा नहीं बोलते। हम इसलिए बोलते हैं कि ये जितने डॉक्टर आए हैं नए नए, ये मेरे कोई बेटे हैं, कोई पोते हैं। मैं उनको गलत कैसे कहूँगा? क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहना। वैसे तो किसी का कोई पता नहीं, लेकिन ये तो सत्य है ना कि ज़्यादा उम्र वाला जल्दी मरेगा। तो मैं उनका बुरा क्यों सोचूंगा? ये वीडियो मैंने उनके लिए ही दिया है कि वो अपने रोगियों को इंसुलिन 30 देते रहें, डायबिटीज के अन्य दवाओं के साथ में देते रहें, इसलिए दिया है। कहीं डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने उदाहरण दे दिए कि होम्योपैथी के अंदर पाइरोजिनम जो दवा है, वो गंदी से गंदी चीज़, नाम नहीं लेना चाहिए, उससे बनी है। और जो लोग गंदगी के अंदर रहते हैं और उस गंदगी की वजह से जिनको रोग होते हैं, तो पाइरोजिनम 200 देते ही उनका रोग ठीक होता है। अरे कोई भी दवा होम्योपैथिक की एक सीधी गणित है। आप उस वक्त मना कर दो जब आपके सामने पोटेंसी लिखी हुई ना हो, तब मान लेंगे कि आपको नहीं लेना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वो कोई भी दवा हो सकती है। अरे जब आप सीपिया 30 ले रहे हो, नक्सवोमिका 30 ले रहे हो, बेलाडोना 30 ले रहे हो, ये इंसुलिन 30 ठीक वैसे ही ये है। बेलाडोना क्या है? धतूरा कितना बड़ा जहर है, रात दिन लेते हैं। लेके से सांप का इतना तेज जहर है, रात दिन लेते हैं। ऐसी तो होम्योपैथिक के अंदर अगर इन चीज़ों पे अगर किसी ने दिमाग लगा लिया कि ये दवा बहुत खतरनाक चीज़ से बनी है, तो वो चिकित्सक अपने ज़िंदगी के अंदर न तो रोगी ठीक कर सकता है, न वो प्रोग्रेस कर सकता है। साफ लिखा है
हैनीमैन ने कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी दवा किससे बनी है, तुम रोगी के लक्षण मिलाओ, अगर उसके लक्षण मिलते हैं तो वो दवा दो। इसी तरह लीवर में कैंसर या लीवर में असाध्य बीमारी जो ठीक न होने वाली हो, डॉक्टर जवाब दे दे, कोई विकल्प नहीं, घर आके मरना होता है। इन वेदों की ताकत है, इनके पास है क्या है उसको ठीक करने की दवाई? लीवर के कैंसर को या लीवर की खतरनाक कोई बीमारी को एक भी वैद्य ने ठीक किया क्या? मैं जानता हूँ कि जब आयुर्वेद में दवाई ही नहीं उसकी, तो वो कैसे करेंगे? उनको दोष नहीं देता मैं। और होम्योपैथिक में दवा है। दवा का नाम कोलेस्टिनम टेनक्स, ये लीवर के कैंसर को ठीक करती है। ये आपके शरीर में 500 तरह के लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उनको कम करती है। कोलेस्टिनम टेनक्स जर्मनी आती है, बिल्कुल सेफ दवा है। और ये जो आजकल के डॉक्टर हैं वो यूँ हाथ में शीशी लेकर के लीवर कोलेस्ट्रॉल एक खुराक में गायब, और कोलेस्टिनम 10x का या 3x का या 6x का फोटो दिखाते हैं। अरे इस तरह क्यों जनता को तुम बेवकूफ बनाते हो? शर्म नहीं आती? क्या एक ही खुराक से ठीक हो जाएगा? मैंने ये कहा क्या ये इंसुलिन एक खुराक ले लो ठीक हो जाओगे? एक व्यूज के लालच में, एक वाह के लालच के अंदर ये जितने दिखाते हैं उसके अंदर फोटोज आपको, वो लोग कुछ भी नहीं जानते। और हम बेताज बादशाह, हमें कोई साज की ज़रूरत नहीं, हमारे पास आवाज़ है। हमें कोई साज की ज़रूरत नहीं, हमारा जैसा मूड हुआ वैसे ही हमने गा लिया, लोग लाइक करते हैं। और दवाओं के बीच में भी छोटा मोटा गाना, अब जब उसका आ ही जाता है समय तो एक लाइन गुनगुना देते हैं ताकि आप लोग बोर न हो। तो मेरा मतलब यही है आज का वीडियो देने का। अब मैं वीडियो की समाप्ति कर रहा हूँ कि इंसुलिन 6 पोटेंसी नहीं मिले 30 पोटेंसी, ऊपर ना जाएं आपको, क्योंकि आप इसको ऊपर जब जाना होता है कि कोई रोग ऐसा है कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो जब आप जानते हैं कि डायबिटीज एकदम ख़त्म नहीं होती, तो आप ऊपर क्यों जाएं? आपको उसको उसके लेवल पे कंट्रोल रखना है। उसके लिए बार बार यानी कि दिन में 3 बार इंसुलिन 6 या इंसुलिन 30 पोटेंसी दिन में 3 बार आप बेधड़क होकर जो भी दवाइयाँ अपने डायबिटीज़ की ले रहे हैं वो लें। इसके लेने से क्या होगा? इसके लेने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि आपकी शुगर, मान लो किसी की 350 शुगर है, तो वो अगर 220 पे आ जाती है तो क्या तकलीफ हुई?
बिना कोई अंग्रेजी गोली खाए, और जिसकी 220 चलती है और इंसुलिन साथ लेते हैं, तो उनकी अगर 150 आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। और 150 अगर 75 साल के आदमी, 70 साल के आदमी की अगर शुगर आती है, मैं कहता हूँ वो एक मिठाई का पीस खाए। अरे इस बॉडी के अंदर भी थोड़ी शुगर चाहिए, ये गणित क्यों नहीं समझते। एकदम अगर आपने शुगर को देखना ही बंद कर दिया, आपको कहीं रोग घेर लेंगे। इस शरीर को भी शुगर चाहिए, नमक चाहिए, हर तरह का सोल्ट चाहिए, हर तरह का विटामिन चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप इंसुलिन लेते रहो, शुगर ये खाते रहो रोज़ मीठा, नहीं। आप जो परहेज से चल रहे हैं वो चलते रहें। आपकी शुगर का लेवल 150 आ जाए तो कभी एक आध पीस मीठे का खा के अपने मन को प्रसन्न कर लें। ये मैं नहीं कहता कि आप रोज़ ही मंगा करके खाएं। और दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, देखो परिवार में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परिवार में विवाह शादी ये तो होंगे, और भी कई खुशी के आयोजन होते हैं, ये होंगे। 5 पकवान बनते हैं और एक को किसी को डायबिटीज है, उसका मन क्या कहता है, उसको उस वक़्त जो एक अच्छी मिठाई जो उसको पसंद है, जैसे गुलाब जामुन या बर्फ़ी या कतली जो भी है, 1-2 पीस खा ले और खाने के बाद घर आके एक खुराक इंसुलिन 30 की ले ले। वैसे तो वो ले ही रहा है रूटीन के तौर पे, ये एक्स्ट्रा है। तो वो एक पीस जो खाया है वो आपको कहीं भी आपकी शुगर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं बढ़ाएगा। और आपको 3 खुराक की जगह वक्त आ जाए शुगर ज़्यादा हो, आप 4 खुराक भी ले सकते हैं दिन के अंदर। अंत में मैं सभी मेरे डॉक्टर मित्रों जो मेरी हम उम्र के हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और जो कम उम्र के हैं मेरे बेटे और पोते, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि मैं उनका कोई अहित सोचता हूँ। ये बात तो ख्वाब में भी मत सोचो। अरे आप तो डॉक्टर हो, आपको डर किस बात का, मैं गृहस्थी आदमी। आप बेफिक्र हो करके दवा दो, हमें चाहे मत पूछो, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप अध्ययन करो, आप उसकी गहराई में जाओ, और कोई सही डॉक्टर दवा लिखता है तो 2 बार सोचो, उसके बाद उस दवा को काटो। और ये तो देखो अपना अपना होम्योपैथिक के अंदर हम वक्त आने पे लाइकोपोडियम, सीएम पोटेंसी दिन में 5 बार भी देते हैं, और वक्त आने पे सीएम पोटेंसी 2 महीने तक भी नहीं दें। ये एक महात्मा हैनीमैन जो गुत्थी छोड़ के गए हैं, उसको तो भाई कोई नहीं सुलझा सकता, कोई कितना भी जन्म ले ले। अरे मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं 7 बार जन्म ले लूँ तो भी मैं होम्योपैथिक का रहस्य जो है
रोमांस है, सस्पेंस है। 7 जन्म ले लूँ तो भी मैं नहीं। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं मेरे जीवन में कि रोगी ने दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली, सिर दर्द की, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास खा ली, कोई बीमारी नहीं आती। तो हमारे सामने एक पाठक साहब थे, उनको बायोकेमी का शौक था। तो वो रोगी आए तो हम लेके उनके पास गए। अब वो दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने बताऊं क्या दवा लिखी उसको, मैग्नीशिया फोस 6X 1 खुराक, कि तुमको दूसरी दवाई दूसरी खुराक नहीं खानी, सिर में दर्द होता है होने दो, अपने आप कम हो जाएगा। 1 खुराक खाई उसने मैग्नीशिया फोस 6X की। 2 दिन बाद उस रोगी ने कहा कि मेरा सिर का दर्द गायब है ना। ये आश्चर्यजनक बात है ना। इस संसार के अंदर एक से एक ऊंचे विद्वान बैठे हैं। ये हमेशा आदमी को सोचना चाहिए। इसीलिए हम जन कल्याण के लिए देखो जो हमें ज्ञान है वो हम बता दिया, और उसमें अगर कोई कमी है तो हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। हमें अरे झुक के चलना, झुक कर चलना बड़ी इबादत है, दुनिया सलाम करती है। थैंक्स।